तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। इस पे ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए। एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी। सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पर एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है। तो सबसे पहले एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल बनाइए। ये माइनस के क्यू और ये प्लस के क्यू, ये मिड पॉइंट होता है। इसको हम शॉर्ट डायपोल में 2l बोलते हैं। ठीक है, अब जानते हो ये डायपोल एक्सेस होती है। माइनस के क्यू और प्लस के क्यू को ज्वाइन करने में जो लाइन होती है उसे डायपोल एक्सेस बोलते हैं, है ना। और इस वाले पॉइंट पर इसे डायपोल एक्सेस बोल रहे हैं। तो एक्सेस पे एक पॉइंट है, देखो ऑन इट्स एक्सेस एक पॉइंट चार्ज है सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सेस। तो एक्सेस पर एक पॉइंट है P, यहां पर एक चार्ज सिचुएट कर रहे हैं पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज हो गया बेटा आपका, रख रहे हैं। कितनी दूरी पर रख रहे हैं डायपोल से? r डिस्टेंस पर रख रहे हैं। और जानते हैं शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या है? शॉर्ट डायपोल का मतलब इस जगह पर है कि जो r है वो बहुत बड़ा है 2l से, है ना। अब इस सिचुएशन में इस P पॉइंट पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में याद होता है, आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं इसको, या एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। चाहो इसे k कह देते हैं, बहुत से बच्चे k बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये फॉर्मूला होता है। r इसकी डिस्टेंस हो गई और p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। p बराबर q इंटू 2l, आपने पढ़ा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन इस डायपोल मोमेंट की होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक्सियल पोजीशन में बात कर रहे हैं। तो ये देखो ऐसे है, तो इसके अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये, ड्यू टू डायपोल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू डायपोल है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस P पॉइंट पर। अब हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है, तो कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। इटसेल्फ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q एट पॉइंट P। ये पॉइंट चार्ज रखा है इस P पॉइंट पर, तो ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q इंटू E। लेकिन इस फॉर्मूले की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये जो चार्ज है ना, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। ये चार्ज ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का नहीं होना चाहिए। किसी इसका जो सोर्स होना चाहिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो अदर होना चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज का है भी नहीं, किसका है? डायपोल का है। तो ये जो पॉइंट चार्ज Q है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसके डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, इसीलिए फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कितना कर रहा है? Q इंटू E की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r का क्यूब। इनिशियली इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसे F बोला है उसने। दिस इज अ फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में उसने कहा है कि इफ डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, इस r की जगह पर अगर हम 2r कर दें तो फिर कितना फोर्स लगेगा? तो अब न्यू इफ अगर डिस्टेंस चेंज करके 2r कर दें तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो F नया फोर्स लिखें हम, न्यू फोर्स लिखें तो F डैश इज इक्वल टू, Q तो उतना ही है, पॉइंट चार्ज तो उतना ही है, ये भी कांस्टेंट है ऐसे कैसे ही, डायपोल भी वही है, बस डिस्टेंस को चेंज किया है, r की जगह पे r डैश कर दिया, तो r डैश का क्यू। तो q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r डैश की वैल्यू है 2r, उसका क्यू करेंगे तो 8r क्यू हो जाएगा बेटा। और इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? इनिशियल फोर्स लिख सकते हो। देखो ये F, तो नया जो फोर्स है वो इनिशियल फोर्स का 1/8 टाइम हो गया, मतलब फोर्स डिक्रीज हो गया है। तो इसीलिए बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।